नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का स्वागत है और सभी भाइयों बहनों को इस पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 अगस्त को हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि आज सावन की पूर्णिमा है। पिछले साल रक्षाबंधन 3 अगस्त को और उससे पिछले साल 15 अगस्त को था। आज जब गूगल फोटोज़ में पिछले साल के रक्षाबंधन की फ़ोटोज़ मेरा बेटा देख रहा था तो उसमें 3 अगस्त की तारीख थी। तो वो पूछ रहा था, मम्मी हर साल अलग अलग डेट को क्यों पड़ता है? और अधिकतर बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि हमारे हिंदू धर्म के व्रत त्यौहार हर साल अलग अलग डेट या तारीख को क्यों पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो व्रत त्यौहार है वो हर वर्ष उसी महीने की उसी तिथि को मनाया जाता है जिस तिथि को उसके लिए निश्चित किया गया है। जैसे रक्षाबंधन हर वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही मनाई जाती है, उसी प्रकार जन्माष्टमी जो कि 30 अगस्त को है वह भी हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाई जाती है। इसी प्रकार चाहे रामनवमी हो या दशहरा हो, हर साल अपनी निश्चित तिथि पर ही आते हैं। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप उसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखते हैं। हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों को जानने के लिए आपको हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग देखना चाहिए, परंतु जो मूल रूप से पंचांग आता है वह थोड़ा जटिल होता है जो हर किसी की समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैलेंडर आते हैं जिसमें अंग्रेजी महीने के साथ साथ भारतीय हिंदी महीने और तिथि भी दिया रहता है ताकि हर कोई आसानी से समझ पाए। इसलिए हमें वैसे कैलेंडर भी अपने यहाँ रखने चाहिए ताकि व्रत त्योहारों की भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो पाए, क्योंकि अपने धर्म और संस्कृति को भी हमें बनाए रखना है। तो आज हम कैलेंडर में हिंदी महीने और तिथि कैसे देखते हैं ये सीखेंगे। तो अगर आपको हिंदी महीनों के नाम, तिथि, पक्ष आदि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें विस्तार पूर्वक मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। तो मेरे पास अभी ठाकुर प्रसाद का ये कैलेंडर है, इसमें हम देखते हैं। तो आज की तारीख निकालते हैं। आज अगस्त महीने की 22 तारीख है। अब हिंदू पंचांग के अनुसार कौन से मास की कौन सी तिथि है ये देखते हैं। तो यहाँ 22 के खाने में ही ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, अर्थात श्रावण मास, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके बारे में विस्तार से मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की ही 15वीं तिथि होती है और सावन की पूर्णिमा जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, जो यहाँ दिखाया हुआ है रक्षाबंधन। अब कल 23 अगस्त है, कौन सी तिथि है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, अर्थात भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा तिथि। इसका मतलब हुआ कल से भाद्रपद यानी भादों का महीना शुरू हो जाएगा। आज सावन की पूर्णिमा है और पूर्णिमा किसी माह की अंतिम तिथि होती है। पूर्णिमा के अगले दिन से अगला माह शुरू हो जाता है, तो सावन के बाद भादों का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के बाद जो है अगला भादों का महीना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा के अगले दिन से कृष्ण पक्ष आ जाता है जो 15 दिन का होता है। फिर 15वें दिन अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू होता है और प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि, अर्थात कल भादो महीना के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा तिथि है। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं, प्रतिपदा के बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी हर वर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आगे नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या। उसके बाद फिर से शुक्ल पक्ष, उसमें भी फिर प्रतिपदा से शुरू होगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद भादों की पूर्णिमा आएगी, उसके बाद जो है आश्विन का महीना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का कौन सा महीना चल रहा है और कौन सी तिथि है यह भी देख सकते हैं। धन्यवाद।